हेलो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी सी बेसिक बात डिफरेंशिएशन के ऊपर करेंगे। डिफरेंशिएशन जो है वो मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो डिफरेंशिएशन समझने के लिए मैं आपको ऐसा सिंपल भाषा में और एकदम आसान भाषा में अगर मुझे समझाना है तो मैं डिफरेंशिएशन क्या बोल सकता हूं कि अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में उसका चेंज को मेजर करना है। क्या करना है? उसके चेंज को मेजर करना है। मतलब कि मैं अगर टेम्परेचर का चेंज मेजर करना चाहता हूं विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन में चेंज, मैं अगर मेरे पोजीशन का चेंज मेजर करना चाहता हूं विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का चेंज कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के चेंज की रिस्पेक्ट में मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन यहां पे it is the measure of change of one physical quantity to the change of another physical quantity। मतलब कि मैं आपको ऐसा बोलूं कि मुझे से अगर यहाँ पे एसी लगा हुआ है, सपोज यहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो उसके नजदीक वाला जो एरिया है वहां का टेम्परेचर क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। जैसे जैसे मैं पोजीशन, मतलब यहाँ से मैं चला, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर मेजर किया, फिर यहाँ पे 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 टेम्परेचर, जैसे मैं टेम्परेचर मेजर करता रहता हूँ तो मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो टेम्परेचर में चेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर मुझे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का चेंज कोई दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के चेंज के रिस्पेक्ट में मेजर करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे रियलिटी में देखने जाओ तो मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर है, क्या है ऑपरेटर? वो है d/dx और उसका जो इक्वेशन है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन x ऑफ f of x अगर करेंगे, सी f of x इज अ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन f, तो मुझे क्या मिलेगा? f dash of x। सी हियर f of x it is a function which depends on the value of x। Here x is a variable whose values can be changing। ओके, तो मैंने अगर d/dx f of x का किया तो मुझे क्या मिलेगा? f dash of x। पागल की तरह यहाँ पे डी कट मत कर देना, ये कट नहीं करना है। ये क्या बोलना चाहता है कि आई एम मेजरिंग द डिफरेंस ऑफ फंक्शन f with respect to difference in x। I am measuring the difference of function of x with respect to difference in x। फंक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। फंक्शन होते हैं 1-to-1 फंक्शन, 1-to-many फंक्शन, many-to-one फंक्शन, many-to-many फंक्शन, 1-to-1 भाई 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन मतलब क्या हुआ कि भाई एक पति और एक पत्नी मतलब 1-to-1 फंक्शन, एक प्रिंसिपल एक स्कूल मतलब 1-to-1 फंक्शन। समझ में आ रहा है? 1-to-1 फंक्शन। 1-to-many फंक्शन, एक प्रिंसिपल और बहुत सारे टीचर्स 1-to-many फंक्शन।
एक स्कूल और बहुत सारे स्टूडेंट्स, वन टू मैनी फंक्शन। ओके, वन टू मैनी फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और एक स्कूल मतलब मैनी टू वन फंक्शन। ओके, और मैनी टू मैनी फंक्शन मतलब कि बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो मैनी टू मैनी। तो फंक्शन जो है वो फंक्शन आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, लेकिन फंक्शन क्या कहना चाहता है। सपोज कि मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू, उसका इक्वेशन सपोज कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। एकदम बेसिक में करवा दो, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये ऐसा है। तो अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो f ऑफ 0 क्या होगा, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो f ऑफ 0 क्या होगा, 1। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो f ऑफ 1 क्या होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या होगा, 4। अगर x इज इक्वल टू 2 है तो f ऑफ 2 क्या होगा, तो f ऑफ 2 होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 स्क्वायर कितना हुआ, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। अगर x इज इक्वल टू 3 है तो f ऑफ 3 क्या होगा, तो f ऑफ 3 होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, तो यहाँ पे 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16। अगर x इज इक्वल टू 4 होगा तो यहाँ पे f ऑफ 4 क्या होगा, यहाँ पे f ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1, 16 प्लस 8, ये 16 होगा ना, 16 प्लस 8 24 तो हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x and we are getting the different values of function f of x. So f of x जो है वो totally depends on x, totally depend on x। तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपकी दुनिया में आ सकते हैं, आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आने वाले हैं। ये तो एक फंक्शन नॉर्मल मैंने बताया, आपको समझ में आना चाहिए कि x की वैल्यू में चेंज करता रहा, x की वैल्यू चेंज करता रहा तो मुझे f ऑफ x की वैल्यू चेंज होती रही। ओके, x की वैल्यू में चेंज करता रहा तो मुझे f ऑफ x की वैल्यू चेंज होती रही, तो ये फंक्शन बोला जाता है। तो अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन इफ f ऑफ x इज इक्वल, अगर मेरे पास क्या है, x रेज टू n, सपोज कि ये फंक्शन है, क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू n, सपोज कि ये फंक्शन है। तो अगर इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो d बाई डी एक्स, मैंने इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, मैंने डिफरेंस लिया f ऑफ x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा d बाई डी एक्स। f ऑफ x की जगह पे मैंने x रेज टू n रखूंगा, तो उसका इक्वेशन है n आगे आया और x रेज टू n माइनस 1। सोच सकते हो आप कि f ऑफ x रेज टू n है तो n आगे आया तो x रेज टू n माइनस 1, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, n x रेज टू n माइनस 1। अगर मैं n की डिफरेंट वैल्यूज लू, अगर मैं n की डिफरेंट वैल्यूज लू तो क्या हो सकता है, अगर मैं n इज इक्वल टू 0 लू, बोलो, अगर मैं n इज इक्वल टू 0 लू, अगर मैं n इज इक्वल टू 0 लू तो ये क्या हो गया, x रेज टू 0, तो ये क्या हो गया, x रेज टू 0, x रेज टू 0 इज नथिंग बट 1, x रेज टू 0 इज नथिंग बट 1। इसका मतलब ये हो कि अगर मैं इसका d बाई डी एक्स x रेज टू n की जगह पे क्या रखू, 0, बोलो, मैं x रेज टू n की जगह पे क्या रखू, 0, तो बोलो क्या होगा, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन, n आगे आएगा x रेज टू n माइनस 1, तो बोलो यहाँ पे x रेज टू 0 का डिफरेंशिएशन 0 आगे आएगा और x रेज टू 0 माइनस 1, बोलो 0 मल्टीप्लाइड बाय वॉट एवर, क्या हुआ, 0। समझ में आ रहा है। अगर मैंने n इज इक्वल टू 0 रखा, n इज इक्वल टू 0 रखा तो x रेज टू 0 हुआ, कोई भी नंबर होता है उसका एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वो क्या बोला जाता है, 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखता हूं, अगर मैं क्या रखता हूं, n इज इक्वल टू 1, बोलो चलो, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो इफ n इज इक्वल टू 1 देन x रेज टू क्या होगा, 1, तो d बाई डी एक्स, अगर मैं x रेज टू 1 का डिफरेंशिएशन करूं,
इसके मुताबिक x रेस टू 1 का डिफ्रेंशिएशन करूं तो 1 आगे आएगा, बोलो 1 आगे आएगा, 1 आगे आएगा, n आगे आया ना, तो 1 आगे आया और x रेस टू 1 माइनस 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 आगे आया, x रेस टू 1 माइनस 1, तो ये 1 और ये x रेस टू 0, x रेस टू 0 भी क्या होता है 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि x रेस टू 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ 1, x रेस टू 0 का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ 0। चलो n इज इक्वल टू 2 ले लो, n इज इक्वल टू 2 ले लो, तो अगर मैं n इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो ये क्या हुआ x स्क्वायर, क्या हुआ ये x स्क्वायर, तो बोलो इसका मतलब यहाँ पे x स्क्वायर n की जगह पे 2 लगाओ तो x स्क्वायर, तो बोलो n आगे आया, मतलब कि यहाँ पे d बाई डी एक्स रेस टू 2 लगाया, क्या लगाया मैंने x रेस टू 2, बोलो x रेस टू 2 का क्या होगा, x रेस टू 2 का क्या होगा, 2 आगे आया और x रेस टू 2 माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x। सिमिलरली अगर मैं n इज इक्वल टू क्या लगा दूं 3, तो इसको क्या बोलेंगे x क्यूब। अगर मैं यहाँ पे x क्यूब लगाता हूँ x रेस टू 3, तो 3 आगे आएगा, तो x रेस टू 3 माइनस 1, तो d बाई डी एक्स का थर्ड 3 ले लिया, तो 3 आगे आएगा, x रेस टू 3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है? आपको सिंपली अभी देखो इसमें भी बहुत सारी अलग सी चीजें हैं, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, सिंपल बेसिक, इसका एडवांस भी और कुछ सब बहुत कुछ है। या मैथ्स के अंदर भी डिफरेंशिएशन पूरा एक चैप्टर आएगा, उसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे, लेकिन मुझे यहाँ पे फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंस है, जो मुझे चाहिए फिजिक्स के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इतना तो आपको आना ही चाहिए, समझ रहे हो मैं तो बोल रहा हूँ। तो बोलो एक बार मैंने n इज इक्वल टू क्या रखा 0, एक बार मैंने n इज इक्वल टू क्या रखा 1, एक बार मैंने n इज इक्वल टू क्या रखा 2। अगर n इज इक्वल टू 0 रखा तो x रेस टू 0 क्या हुआ 1, x रेस टू 0 1 हुआ, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। n इज इक्वल टू 1 रखा तो ये x रेस टू क्या हुआ 1, x रेस टू 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1। n इज इक्वल टू 2 रखा तो x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर। अगर मैं n इज इक्वल टू 4 रखता हूं तो x रेस टू 4, तो d बाई डी एक्स, तो बोलो 4 आगे आएगा और x रेस टू 4 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 4x क्यूब हो गया। क्या हो गया ये 4x क्यूब हो गया। सिमिलरली अगर मैं n इज इक्वल टू क्या रखता हूं 5, तो यहाँ पे क्या आएगा x रेस टू 5, तो d बाई डी एक्स x रेस टू 5 इज इक्वल टू 5x रेस टू 5 माइनस 1, तो ये क्या होगा 5x रेस टू 4। तो इसको अगर आप जनरली देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें और कुछ नहीं करना है। अगर आपको डायरेक्टली कोई पूछे, जैसे आपको सब कुछ याद रहता है, सॉन्ग्स याद रहता है, स्टोरी याद रहती है, जो कुछ भी आपको याद रहता है, वैसे आप लोगों को ये डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। कैसे? अगर आपको ऐसा पूछे चलो भाई 1 का बोलो 0, x का बोलो 1, x स्क्वायर का बोलो 2x, x क्यूब का बोलो 3x स्क्वायर, x रेस टू 4 का बोलो 4x क्यूब। करना कुछ नहीं है, 4 है तो 4 आगे लगा दिया और 4 माइनस 1 करके 3x के एक्सपोनेंट में लगा दिया, और कुछ नहीं करना। बोलो ये पता चलेगा, ये आपको पता चलना चाहिए कि कैसे डिफरेंशिएशन किया। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल में ये है, अच्छा एक बात आप समझो, d बाई डी एक्स ऑफ 5 कितना होगा? समझा रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ 5 कितना होगा? कोई बोलेंगे कि सर 5, आपने मुझे 5 तो यहाँ पे बताया ही नहीं। कोई बोलेगा कि हाँ सर 5, तो ये अरे भाई x रेस टू 5 नहीं है, ये सिर्फ 5 है। तो सिर्फ 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सुनो मेरी बात, ये 5 है तो मैं 5 को आगे ले लूंगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बोलो 1 का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 का 0, 1 का डिफरेंशिएशन क्या है 0, तो इसका मतलब 5 इंटू 0,
तो इसका आंसर क्या आ गया 0। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, तो डिफरेंशिएशन मतलब मुझे क्या मेजर करना है, मुझे क्या मेजर करना है, मुझे चेंज मेजर करना है। क्या मेजर करना है मुझे? चेंज ऑफ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो 5 है, 5 ये 5 तो कांस्टेंट वैल्यू हुई ना, 5 कभी चेंज होगा? हाँ, आपने 5 को 5 ही बोला है ना, 5 को आपने कभी भी A5 5 ऐसा बोलते हो? क्या 5 की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है? नहीं होती है। 5 मतलब 5, इट इज कांस्टेंट वैल्यू, इट इज कांस्टेंट वैल्यू। क्या ऐसा है कि इंडिया में 5 ऐसे 5 होता है, हाँ, अमेरिका में 5 कोई और तरीके से होगा? ऐसा कुछ नहीं है। 5 मतलब इट इज अ फिक्स नंबर, इट इज अ फिक्स नंबर। सो जो भी कांस्टेंट नंबर है, जो भी कांस्टेंट नंबर है, ध्यान से मेरी बात सुनो, जो भी कांस्टेंट नंबर है उन सबका डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0। जो भी कांस्टेंट नंबर है उन सबका डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0। समझ में आ रहा है? अब आप ऐसा बोलोगे कि सर ये थोड़ी बवाल हो गई, ये आप गलत बोल रहे हैं हमको तो। अच्छा, कोई ऐसा बोलेगा, चलो कोई ऐसा बोलेगा कि सर मेरे पास एक केस ऐसा आया कि d/dx ऑफ 5x। कोई ऐसा बोलेगा कि मेरे पास एक केस ऐसा आया कि d/dx ऑफ 5x। समझ में आ रहा है ना आपको? मेरे पास एक केस ऐसा आया कि d/dx ऑफ 5x, ऐसा आपको केस आया, तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे कि सर आपने हमको ऐसा बोला था कि 5 का डिफरेंशिएशन 0 आता है, मतलब यहां पे डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। d/dx ऑफ 5, d/dx ऑफ जब सिर्फ 5 था, सिर्फ 5 था, 5 मतलब कांस्टेंट वैल्यू थी, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं थे, इसलिए उसका आंसर 0 आया। लेकिन यहाँ पे 5 के साथ x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो उसका आंसर 0 आता नहीं है। उसका आंसर कैसे आता है वो बताता हूं। पहले आपको क्या करना है, ये जो 5 है ना, 5 को एज इट इज रखो, तो d/dx किसका डिफरेंशिएशन करो? x का। 5 एज इट इज रखा, d/dx किसका डिफरेंशिएशन किया? x का। प्लस x को एज इट इज रखो और d/dx किसका डिफरेंशिएशन करो? 5 का। सी यहाँ पे 5 सिर्फ अकेला था, इसके साथ कोई वेरिएबल साथ में मल्टीप्लिकेशन में नहीं था, इसलिए मेरे 5 का डिफरेंशिएशन 0 लिया था। बट यहाँ पे d/dx ऑफ 5x, 5 इंटू x, 5 इंटू x, 5 के साथ कोई वेरिएबल है। अगर 5 के साथ कोई वेरिएबल है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो आपको क्या करना है? दो चीजें, एक 5 है और एक x है, एक 5 है और एक x है। तो पहले 5 को कांस्टेंट रखो, 5 को कांस्टेंट रखा, किसका डिफरेंशिएशन किया? x का, d/dx ऑफ x, प्लस x को एज इट इज रखो और किसका डिफरेंशिएशन करो? 5 का। अच्छा भाई, ये बहुत बढ़िया। तो ये 5 बोलो, d/dx ऑफ x क्या आएगा? x मतलब x⁻1, x⁻1 का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1। तो d/dx ऑफ x क्या आएगा? 1 प्लस x। बोलो, d/dx ऑफ 5 क्या आएगा? d/dx ऑफ 5 क्या आया? 0। तो यहाँ पे क्या आया? 0। तो इसका आंसर क्या आया? 5। समझ में आ रहा है? ये दोनों में बहुत बड़ा चेंज है। ये 5 अकेला है, 5 के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। 5 के साथ जब कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं होते हैं, तब मैं नॉर्मल, वो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर के साथ
अगर कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उस नंबर को बाहर निकाल देते हैं और उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। देख लो इसको, डिफरेंशिएशन इट इज द मेजर ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी टू द चेंज ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज द मेजर ऑफ द चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मैं चल रहा हूं, जैसे कि मैं चल रहा हूं, बराबर, अगर मैं चल रहा हूं, जैसे कि मैं चल रहा हूं, मैं अगर ऐसे चल रहा हूं, ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं? टाइम के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? टाइम के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। तो मेरी क्या चेंज हुई? पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या कर रहा हूं? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। समझ में आ रहा है? तो वो भी क्या हो गया? वन टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन हुज वैल्यू, फंक्शन एफ हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन एक्स। अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करता हूं डी बाई डी एक्स तो मुझे क्या मिलता है? एफ डैश ऑफ एक्स। ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, ये आपको फिजिक्स में इसको कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये मैंने एग्जांपल बताया कि ये फंक्शन कैसे एक्स पे डिपेंड करता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैंने आपको इसमें बताया कि एक्स की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है, उसके मुताबिक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या होती है? चेंज होती है। तो एफ ऑफ एक्स, अगर मैं आपको फिजिक्स में जो यूजफुल होगा वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स रेस टू एन होगा। क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन। तो एक्स रेस टू एन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलता है? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। एन को आगे ले लिया, एक्स रेस टू एन माइनस वन, फिर मैंने एन की वैल्यू अलग अलग रखी तो मुझे उसका डिफरेंशिएशन मिलता है। ओके, आपको याद होना चाहिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स रेस टू 4 का 4x क्यूब, एक्स रेस टू 5 का 5x रेस टू 4, एक्स रेस टू 6 का 6x रेस टू 5, एक्स रेस टू 7 का 7x रेस टू 6। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा याद आपको? ये याद रहना ही, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। ओके, तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे, कॉस का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन, बहुत सारे, अभी मैं उसमें नहीं पढ़ता। अभी हम सिंपली प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में क्या करना है, ध्यान से बोलो। प्रैक्टिस में क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको बोल दूं कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन आप क्या करोगे? तो ध्यान से, इसमें क्या करना है? डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे? तो देखो क्या किया मैंने, पहले डी बाई डी एक्स किस पे अप्लाई किया? एक्स क्यूब पे। फिर मैंने डी बाई डी एक्स किस पे अप्लाई किया? 5x स्क्वायर पे। और फिर मैंने डी बाई डी एक्स किस पे अप्लाई किया? 2 पे अप्लाई किया। ओके, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करता हूं, ये सब फिजिक्स में आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। अब देखो फिर से, देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 5x है वैसे यहाँ पे क्या है? 5x स्क्वायर है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक स्टेप ज्यादा लिखता हूं, ये एक्स क्यूब प्लस 5 कांस्टेंट। 5 कांस्टेंट, अगर 5 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो 5 कांस्टेंट है मतलब उसको बाहर निकाल दिया, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हुआ? 1। चलो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 आगे आया, एक्स रेस टू 3 माइनस 1 प्लस 5। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2 आगे आया,
एक्स रेस टू 2 माइनस 1 -2 1 का क्या होगा 0। फिर से एक्स क्यूब में 3 आगे आया, एक्स रेस टू 3 माइनस 1 प्लस का प्लस 5 का 5, एक्स स्क्वायर में 2 आगे आया, एक्स रेस टू 2 माइनस 1 -2 1 का क्या आया 0। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 0, तो यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर प्लस 10x। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली अगर देखने जाओ तो ये सिंपल सा सम होगा, इसका आंसर है 3x स्क्वायर प्लस 10x। अब दूसरा में एग्जांपल, ये आपको समझ में आया, एक्स क्यूब का 3x। देखो आपको बाद में ऐसी प्रैक्टिस आपको बाद में हो जाएगी कि डायरेक्टली आप लिखोगे कि भाई एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 5 2x माइनस 0 3x स्क्वायर प्लस 10x। या फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए आपको ऐसा बड़े स्टेप्स, इतने सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आपको कोई टेंशन आएगी नहीं, आप तुरंत डायरेक्टली लिख सकोगे। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। ओके, तो ये पार्ट हो गया डिफरेंशिएशन का। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया। मैं आपको बहुत सारे इसके एग्जांपल्स दूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन इसमें कोई भी डाउट हो तुरंत मुझे पूछ लीजिए। ये फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स है। फिजिक्स में भी मैथमेटिकल फिजिक्स आता है, जो आपको सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ना है पूरा, आपको फिजिक्स में जो मैथ्स काम में आता है वही आपको पढ़ना है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, सिंपल सी बात है। जो एक्सपोनेंट है उसको आगे लगा दीजिए और एक्सपोनेंट का -1 करके आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माय एकेडमी ऑफ फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।